अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ मेहनत से सफलता मिलती है, तो शायद तुम इस खेल की असली चालों से अनजान हो। आओ सुनो चाणक्य की जुबानी सफलता का असली मंत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के पास बैठकर आचार्य चाणक्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो चंद्रगुप्त, अगर तुम्हें इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है तो चालाक बनना सीखो। अगर तुम चालाक नहीं बनोगे तो लोग तुम्हें पैरों तले कुचल देंगे। इस दुनिया में सीधे साधे और भोले भाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यदि तुम भोले बने रहना चाहते हो तो यह मान लो कि सफलता तुम्हारे हाथों से हमेशा के लिए छीन जाएगी। याद रखो, तुम्हें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना होगा। अब ध्यान से सुनो, ये हैं सफलता के 12 नियम। रूल नंबर 1, अपनी इज्जत करना सीखो, नहीं तो दुनिया तुम्हें कभी भी गंभीरता से नहीं लेगी। अगर तुम खुद को इज्जत नहीं दोगे तो दुनिया भी तुम्हें बेकार समझेगी, जिसे जब चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर फेंक दिया जा सकता है। यह दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को अहमियत देती है जो खुद को अहमियत देना जानते हैं। अगर तुम अपनी कीमत खुद कम कर दोगे तो लोग तुम्हें वैसे ही छोड़ देंगे जैसे कोई बेकार चीज होती है। आत्मसम्मान की पहली शर्त यह है कि तुम खुद को वही सम्मान दो जिसके तुम हकदार हो। जब तुम खुद को इज्जत दोगे तभी दुनिया भी तुम्हें इज्जत देगी। आत्मसम्मान क्यों जरूरी है? सोचो, अगर तुम खुद को एक आम पत्थर समझोगे तो लोग तुम्हें यूं ही ठोकर मारते हुए निकल जाएंगे। लेकिन अगर तुम खुद को एक कीमती हीरा मानोगे तो लोग तुम्हें संभाल कर रखेंगे और तुम्हारी कदर करेंगे। यही दुनिया का नियम है। लोग तुम्हारी कीमत उतनी ही समझेंगे जितना तुम अपनी कीमत समझते हो। अगर तुम खुद को कमजोर और तुच्छ मानोगे तो लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखेंगे। अगर तुम अपने आत्मसम्मान को गिरा दोगे तो दुनिया तुम्हारी परवाह नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम खुद को शक्तिशाली, सम्मानित और योग्य मानोगे तो लोग भी तुम्हें उसी तरह से सम्मान देंगे और तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार करेंगे। इसलिए सबसे पहले खुद को इज्जत दो, तभी दुनिया तुम्हें इज्जत देगी। रूल नंबर 2, अपनी कमजोरी कभी भी किसी के सामने मत रखो, नहीं तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को शिकार बनाते हैं और कुछ वो होते हैं जो खुद शिकार बनते हैं। अगर तुमने अपनी कमजोरी लोगों को दिखा दी तो समझो कि तुमने खुद को शिकार बनने के लिए आमंत्रित कर लिया है। लोग यह नहीं सोचते कि तुम्हारा दिल कितना साफ है या तुम्हारी नीयत कितनी सच्ची है। उन्हें बस एक कमजोर व्यक्ति चाहिए जिसे वे अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल कर सकें। जब तुम अपनी परेशानियों और मुश्किलों को हर किसी से शेयर करोगे तो ज्यादातर लोग सिर्फ सुनेंगे, लेकिन कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इसके बजाय वे तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने के तरीके सोचेंगे। जब तुम अपनी भावनाओं और समस्याओं को खुलकर दूसरों से साझा करते हो तो अधिकतर लोग तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हारी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यह एक कड़वा सत्य है, लेकिन यह दुनिया का सच है। कई बार ऐसा होता है कि तुम अपनी बड़ी परेशानी या मुश्किलें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों से शेयर करते हो, ये सोचकर कि वे तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन इसके बदले में वे या तो तुम्हारी परेशानी का मजाक उड़ाते हैं या तुम्हारी स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी किसी के सामने न रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। रूल नंबर 3, जरूरत खत्म, रिश्ता खत्म। यही दुनिया की सच्चाई है। यह कड़वा सच है कि इस दुनिया में कोई भी बिना किसी मतलब के किसी के पास नहीं रहता। अगर हम यह सोचते हैं कि लोग हमें बिना किसी स्वार्थ के पसंद करेंगे या मदद करेंगे, तो यह हमारी गलती हो सकती है। चाहे वह हमारा परिवार हो या दोस्त, सभी का जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। जब तक हमारे पास कुछ खास होता है, जैसे ताकत, पैसा या कोई खास गुण, लोग हमारे आसपास रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम कमजोर होते हैं, हम देखेंगे कि लोग हमसे दूर हो जाते हैं। एक उदाहरण लें। अजय एक सफल व्यापारी था। उसकी कंपनी बहुत बड़ी थी और बहुत लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन जब उसकी कंपनी में मुश्किलें आईं और वह आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, तो उसे यह समझ में आया कि लोग तब तक ही हमारे साथ होते हैं जब तक उनसे कुछ हासिल किया जा सकता है। यह कड़वा सच है, लेकिन यह जीवन का हिस्सा है। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में कोई भी बिना स्वार्थ के किसी के साथ नहीं रहता। लोग तभी तक हमारे साथ रहते हैं जब तक उनसे फायदा हो रहा होता है। इसलिए हमें अपनी ताकत खुद पर निर्भर रहकर बढ़ानी चाहिए, ताकि हमें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े
और हम खुद को मजबूत बना सकें। रूल नंबर 4, क्या, कब और कैसे बोलना है, यह जानना बहुत जरूरी है, वरना लोग तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर देंगे। शब्द हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं और इनका सही तरीके से इस्तेमाल करना एक कला है। सही शब्दों का चुनाव और सही समय पर उनका प्रयोग हमारे आत्मविश्वास और प्रभाव को बढ़ाता है। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को हल्के में ले सकता है और हमारी बातों का कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब हम सोच समझकर और सही वक्त पर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शब्दों में ताकत होती है और लोग हमारी बातों को गंभीरता से लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अरुण नाम का एक लड़का अपने बॉस से बात करने गया। वह काफी घबराया हुआ था और उसे यह नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए। वह जल्दी जल्दी बोलने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि वह क्या कह रहा था। बॉस ने उसकी बातों को हल्के में लिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। अरुण को यह एहसास हुआ कि अगर वह शांत रहता और सोच समझकर बोलता तो उसकी बातों का असर ज्यादा होता। सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करने से ही हम अपनी बातों का प्रभाव बढ़ा सकते हैं। एक अच्छा नेता या प्रभावशाली व्यक्ति हमेशा जानता है कि कब चुप रहना चाहिए और कब बोलना चाहिए। जब हम अपने शब्दों को सोच समझकर और सावधानी से चुनते हैं तो लोग हमें गंभीरता से सुनते हैं और हमारी बातों का असर होता है। रूल नंबर 5, धैर्य रखो, नहीं तो विनाश तय है। धैर्य वह गुण है जो किसी भी सफलता की नींव है। जब तक हम धैर्य से काम नहीं लेते, हम जल्दबाजी के जाल में फंस सकते हैं, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। जीवन में हम अक्सर किसी चीज को जल्दबाजी में पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे सफल लोग वही होते हैं जो किसी भी निर्णय को जल्दी नहीं लेते, बल्कि सही समय का इंतजार करते हैं। कई बार हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतनी जल्दबाजी करते हैं कि हम अपने फैसलों की गंभीरता का सही से आकलन नहीं कर पाते। यही वजह है कि कई लोग रास्ते में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने धैर्य नहीं दिखाया। उदाहरण के तौर पर एक व्यापारी जो जल्दबाजी में बिना सोचे समझे निवेश करता है, वह न केवल अपना पैसा खो देता है, बल्कि उसकी पूरी कंपनी भी संकट में पड़ जाती है। दूसरी ओर एक और व्यापारी जिसने धैर्य से काम लिया, सही समय का इंतजार किया और धीरे धीरे अपनी कंपनी को सशक्त किया, वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सही समय पर लिया गया निर्णय ही हमें असली सफलता दिलाता है। जब तुम धैर्य से काम करोगे तो तुम अपने फैसलों को सही समय पर परख पाओगे और अंत में तुम सच्ची सफलता हासिल कर पाओगे। रूल नंबर 6, जवाब समझदारी से दो, गुस्से में नहीं। जिंदगी में हर कोई आपको खुश रहने और आगे बढ़ने नहीं देगा। नकारात्मक सवाल और ताने अक्सर हमें परेशान करते हैं, लेकिन हमें उनका जवाब गुस्से में आकर नहीं देना चाहिए। अगर कोई हमें तंग करता है या ऐसा सवाल पूछता है जिसका मकसद हमें नीचा दिखाना है, तो हमें गुस्से में आकर जवाब नहीं देना चाहिए। एक उदाहरण लें। राहुल एक सफल व्यापारी था, लेकिन उसके सहकर्मी अक्सर उसे ताने मारते थे और उसे नीचे गिराने की कोशिश करते थे। एक दिन एक सहकर्मी ने उसे ताना मारा और कहा, तुमने जो किया वह कुछ खास नहीं था, तुम्हारी सफलता तो सिर्फ किस्मत का खेल है। अगर राहुल गुस्से में आकर उस पर पलटवार करता तो वह खुद को ही छोटा साबित करता, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं मानता हूं कि हर किसी का रास्ता अलग होता है, लेकिन जो भी रास्ता मैंने चुना उसने मुझे यहां तक पहुंचाया। राहुल का यह जवाब न केवल उसे शांत रखता है, बल्कि उसके सहकर्मी को भी यह एहसास दिलाता है कि गुस्से में आकर किसी बात का जवाब देना सही नहीं है। इस प्रकार नकारात्मक सवालों का जवाब मुस्कुराकर और समझदारी से देना हमें मजबूत और प्रभावशाली बनाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सब कुछ सहन कर लेना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें किसी भी परिस्थिति में खुद को और अपनी सोच को संभाल कर रखना चाहिए। रूल नंबर 7, सामने वाले की आंखों में देखकर बात करो, तभी लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। आत्मविश्वास का सबसे मजबूत संकेत हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है और उसमें आंखों का बड़ा रोल है। जब हम किसी से बात करते हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, तो इससे सामने वाले को यह संदेश जाता है कि हम आत्मविश्वासी हैं। आंखों में आंखें डालकर बात करना एक संकेत है कि हम झूठ नहीं बोल रहे, हम अपनी बातों में सच्चे और ईमानदार हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं। यह साधारण सी बात हमें मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास का एहसास कराती है। आंखों में आंखें डालकर बात करना
केवल बातों का असर नहीं करता, बल्कि यह हमारे अंदर के आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। यह दिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ पूरी तरह से सच्चे और ईमानदार हैं। जब आप सामने वाले के चेहरे की ओर देखेंगे तो यह आपको खुद को अधिक सशक्त और सक्षम महसूस करने में मदद करता है। रूल नंबर 8, बोलने से पहले सोचो, वरना लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। हमारे शब्द हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। जो हम बोलते हैं वह सामने वाले पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ बोलते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं। यह जरूरी नहीं कि हमें हर समय बोलने की जरूरत हो, लेकिन जब भी हम बोलें हमें अपने शब्दों को मापतौल कर बोलना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। एक बार एक नेता अपने समर्थकों के बीच सभा में था। वह बहुत आत्मविश्वासी था, लेकिन जब उसने बिना सोचे समझे कुछ शब्द कहे तो लोग उसकी बातों का मजाक बनाने लगे। उसकी बातों में कोई गंभीरता नहीं थी और उसकी छवि कमजोर हो गई। लेकिन अगर वह हर शब्द को ध्यान से चुनकर बोलता तो उसका प्रभाव कहीं अधिक मजबूत होता। इसी तरह अगर हम भी बिना सोचे समझे बोलते हैं तो लोग हमारी बातों को हल्के में लेंगे। बड़े नेता और सफल व्यक्ति जानते हैं कि किस समय किस शब्द का उपयोग करना चाहिए। वे हमेशा अपनी बातों को वजनदार बनाते हैं ताकि सामने वाला उन्हें गंभीरता से ले। सोच समझकर बोलने का मतलब यह नहीं है कि हम चुप रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने शब्दों को सटीकता से और आत्मविश्वास के साथ कहें। यही तरीका हमें एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है। अगर तुम्हारी जुबान पर नियंत्रण नहीं है तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रित कर सको तो यही जुबान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, जो तुम्हें हर मुश्किल में कामयाबी दिलाएगी। रूल नंबर 9, अपने रहस्यों को कभी हर किसी से साझा मत करो। हर इंसान विश्वास के लायक नहीं होता और हर किसी को अपने जीवन के हर पहलू में झांकने देना समझदारी नहीं है। जब आप अपनी योजनाएं, कमजोरियां या निजी बातें दूसरों से साझा करते हैं तो आप उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका दे देते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अपने गुप्त कार्यों को तब तक गुप्त ही रखो जब तक वो सफल न हो जाएं। एक उदाहरण ले, विकास एक महत्वाकांक्षी युवा था जिसने अपने नए बिजनेस आइडिया को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दिया। कुछ ही महीनों में उसका एक मित्र वही आइडिया चुराकर पहले ही मार्केट में उतर गया। विकास को समझ में आ गया कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। सच्चाई यही है, जब तक कोई बात जरूरी ना हो तब तक उसे अपने तक सीमित रखना ही बुद्धिमानी है। रूल नंबर 10, बेगैरत और लक्ष्यहीन लोगों से दूर रहो। हमारा जीवन उन लोगों के साथ ही ढलता है जिनके साथ हम समय बिताते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो जीवन में कोई दिशा नहीं रखते, जो हमेशा आलोचना करते हैं, जो कभी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे हम भी उनकी तरह बन सकते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। उनका नकारात्मक प्रभाव हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करता है और हम भी उनकी तरह निष्क्रिय हो सकते हैं। रूल नंबर 11, हमेशा खुद को सीखने और बदलने के लिए तैयार रखो। सफलता कभी स्थायी नहीं होती अगर हम खुद को समय के साथ बदलते नहीं हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक, सोच, व्यवहार, यहां तक कि बाजार भी। अगर आप अपनी पुरानी सोच से चिपके रहोगे तो पीछे छूट जाओगे। चाणक्य ने कहा था, जो समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार खुद को नहीं बदलता वह विनाश को आमंत्रित करता है। एक उदाहरण लेते हैं। रेखा एक पारंपरिक व्यवसाय चलाती थी, लेकिन जब ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना आया उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही समय में उसके ग्राहकों ने ऑनलाइन विकल्प चुन लिए। बाद में उसे समझ आया कि अगर वह समय रहते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाती तो आज भी उसकी दुकान चल रही होती। सफलता पाने के लिए लचीलापन, सीखने की ललक और नया